गुरुकुल साइंस एकेडमी की ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा का अपन अध्ययन कर रहे हैं। इसमें विद्युत सेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सेल की टर्मिनल वोल्टता, सेल का आंतरिक प्रतिरोध और सेल का विद्युत वाहक बल, इनकी डेफिनेशंस को अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो है सेल का आवेशन व निरावेशन। सेल को आवेशित करें तो विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और टर्मिनल वोल्टता में क्या संबंध होगा, और जब सेल निरावेशित होगा तो उस कंडीशन में सेल के विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और टर्मिनल वोल्टता में क्या संबंध होगा। तो यहाँ से अपन एक चीज़ देखें, निरावेशन को कहेंगे डिस्चार्जिंग। ठीक है, इसमें यहाँ पर क्या है, अपने पास ये एक सेल है, ये इसका क्या हो गया, आंतरिक प्रतिरोध हो गया, ये प्लस है, ये माइनस है, और ये आंतरिक प्रतिरोध R हो गया, इसका विद्युत वाहक बल क्या हो गया, E हो गया। जब सेल निरावेशित होगा, इस बिंदु का नाम A है, इस बिंदु का नाम B है और इस बिंदु का नाम क्या है, C है। तो सेल से किसी बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। सबसे पहले धारा कहाँ आएगी, A बिंदु पर पहुँचेगी, उसके बाद किसी बाह्य परिपथ में प्रवाहित होते हुए कहाँ पहुँचेगी, C बिंदु पर पहुँचेगी, और लास्ट में जाकर वो कहाँ पहुँचेगी, B बिंदु पर पहुँचेगी। यानी सबसे पहले धारा जहाँ है वहाँ वोल्टता सबसे अधिक VA, फिर VC, और लास्ट में क्या होगी अपने पास, VB होगी। ठीक है, A, B और C जो तीन बिंदु हैं, इन तीनों बिंदुओं पर वोल्टता के जो मान होंगे वो सबसे अधिक मान कहाँ पर होगा, A पर होगा, उसके बाद मान कहाँ पर होगा, B पर होगा, और सबसे लास्ट उसके बाद जो है C पर होगा, और सबसे कम वोल्टता कहाँ पर होगी, B पर होगी। अब यदि सेल डिस्चार्ज हो रहा है, सेल से अपन धारा ले रहे हैं, ठीक है, तो जब सेल से अपन धारा ले रहे हैं, धारा किसी बाह्य परिपथ में प्रवाहित हो रही है, तो उस कंडीशन में A और C के बीच जो विभवांतर होगा वो विभवांतर टर्मिनल वोल्टता के क्या होगा, तुल्य होगा। तो यहाँ से यदि अपन देखें, टर्मिनल वोल्टता V बराबर VA माइनस क्या हो जाएगा, VC। ठीक है, A और C के बीच विभवांतर टर्मिनल वोल्टता के बराबर होगा। ठीक है, विद्युत वाहक बल की यदि बात करते हैं तो विद्युत वाहक बल E जो है वो VA माइनस क्या होगा, VB होगा। प्रवाहित धारा क्या है, I है, तो यहाँ पर R के सिरों पर विभवांतर, ठीक है, ये क्या होगा, IR होगा, और ये VC माइनस क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा। तो यहाँ से A माइनस C जो है, तो यहाँ अपन VA माइनस VC किया। ठीक है, तो यहाँ पर VA माइनस VC का जो मान होगा वो यहाँ पर क्या होगा, VA माइनस VB। ठीक है, और या ऐसा करें कि ये जो VA माइनस C है, तो VA माइनस VC प्लस क्या कर दिया, VB कर दिया, और माइनस क्या कर दिया, VB कर दिया। VB को इसमें जोड़ दिया और VB को इसमें से क्या कर दिया, अपन ने घटा दिया। ठीक है, अब ये VA माइनस VC होगा, यहाँ VA माइनस क्या हो गया, VB हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर प्लस क्या है, VB, और माइनस क्या बचा, VC बचा। इसमें से यदि अपन माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन लेने का मतलब है VA माइनस VC, और ये बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पर VA माइनस क्या होगा, VB होगा, और माइनस कॉमन लेंगे तो VC माइनस VB कर देंगे। तो माइनस को कॉमन लिया और VC माइनस क्या कर दिया, VB कर दिया। A और C के मध्य विभवांतर टर्मिनल वोल्टता, A और B के बीच विद्युत वाहक बल, और ये माइनस क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। तो सेल जब डिस्चार्ज हो रहा है तो सेल की डिस्चार्जिंग स्थिति में क्या होगा, जो टर्मिनल वोल्टता V है, उस टर्मिनल वोल्टता V का जो मान होगा वो विद्युत वाहक बल से सदैव क्या रहेगा, कम रहेगा। यानी यहाँ जो V है वो V जो है वो लेस देन क्या होगा, E होगा। तो V की वैल्यू लेस देन क्या आएगी, अपने पास E के रूप में क्या होगी, यहाँ पर प्राप्त होगी। ये सेल का निरावेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल का निरावेशन।
यानी कोई भी सेल जब निरावेशित होगा या कोई भी सेल जब डिस्चार्ज होगा तो डिस्चार्जिंग की कंडीशन में किसी सेल के द्वारा किसी बाह्य परिपथ में धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। सबसे पहले जो धारा है वो ए बिंदु पर जाएगी, उसके बाद धारा प्रवाहित होते हुए किसी बाह्य परिपथ में सी बिंदु पर पहुंचेगी और अंत में धारा कहाँ पहुंचेगी, बी बिंदु पर पहुंचेगी। तो यहाँ ए और सी के मध्य कंप्लीट सेल है, वो सेल डिस्चार्ज जब होगा तो सेल की डिस्चार्जिंग स्थिति में ए और सी के बीच का जो विभवांतर होगा वो विभवांतर क्या कहलाएगा, वी कहलाएगा। ठीक है, वी ए और बी के बीच जो विभवांतर होगा उसको टर्मिनल वोल्टा क्या नाम से विद्युत वाहक बल ई कहा जाएगा। और आर जो है उसमें प्रवाहित धारा आई है, तो बी और सी के बीच का जो क्या नाम से सी और बी के बीच का जो विभवांतर होगा वो आई आर के क्या होगा, यहाँ पर तुल्य होगा। तो यहाँ से वी ए माइनस वी सी को वी ए माइनस वी सी प्लस वी बी जोड़ दिया, वी बी को क्या कर दिया, घटा दिया। अब यहाँ से वी ए माइनस वी बी लिख दिया प्लस वी बी माइनस क्या हो जाएगा, वी सी हो जाएगा। इसमें से यदि माइनस कॉमन लें तो वी सी माइनस क्या हो जाएगा, वी बी हो जाएगा। यानी यहाँ एक चीज़ अपन देख रहे हैं कि जब कोई सेल डिस्चार्ज होता है तो उसकी टर्मिनल वोल्टता का मान विद्युत वाहक बल से क्या आएगा, कम आएगा। यानी यहाँ ये कह सकते हैं कि V बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। ये किसी सेल के निरावेशन की स्थिति है। ठीक है, या सेल क्या होगा, जब कोई सेल डिस्चार्ज होगा या किसी सेल के द्वारा जब किसी बाह्य परिपथ में धारा ली जाएगी तो उस कंडीशन में सेल के विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल की टर्मिनल वोल्टता और सेल के आंतरिक प्रतिरोध और सेल द्वारा प्रवाहित धारा के मध्य ये संबंध है। इस संबंध के द्वारा अपन V, E और I और R में एक संबंध यहाँ पर क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद इसी में जो अगला टॉपिक आता है वो आता है अपने पास सेल का आवेशन। सेल के आवेशन की यदि अपन बात करें, सेल का क्या है अपने पास, आवेशन है। निरावेशन पढ़ चुके हैं, सेल का आवेशन। आवेशन में क्या करना पड़ेगा, कोई भी सेल आवेशित करें। आवेशन का मतलब होता है चार्जिंग। ठीक है, चार्जिंग के केस में क्या है, ये अपने पास एक सेल है और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया। ठीक है, ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु B हो गया और ये बिंदु क्या हो गया, C हो गया। ये प्लस और ये माइनस, ये E है और ये क्या है, R है। जब कोई सेल आवेशित होता है तो सेल के आवेशन की जो प्रक्रिया होगी, ठीक है, उस प्रक्रिया में सेल के प्लस सिरे से इसको धारा दी जाएगी। अब जब प्लस सिरे से इसमें धारा प्रवाहित की जाएगी किसी सोर्स के द्वारा, तो सबसे पहले धारा कहाँ आएगी, ए बिंदु पर, उसके बाद धारा कहाँ पहुंचेगी, बी बिंदु पर, अंत में धारा कहाँ पहुंचेगी, सी बिंदु पर। यानी यहाँ ए का विभव सबसे ज़्यादा होगा, बी का विभव इससे कम होगा और सी का विभव सबसे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब ए और बी के बीच में यहाँ पर सेल का विद्युत वाहक बल काम आएगा, ए और सी के बीच में सेल की टर्मिनल वोल्टता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सेल की जो टर्मिनल वोल्टता है वो टर्मिनल वोल्टता क्या हो जाएगी, यहाँ पर वी ए माइनस वी सी और ये बराबर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, विद्युत वाहक बल की यदि बात करें तो विद्युत वाहक बल क्या होगा, वी ए माइनस वी बी और ये ई के बराबर होगा। अब बी और सी के बीच विभवांतर आएगा क्योंकि बी का विभव अधिक है और सी का विभव क्या है, कम है। ठीक है, तो आर के सिरों पर विभवांतर और आर के सिरों पर विभवांतर क्या होगा, वी बी माइनस वी सी और वी बी माइनस वी सी किसके बराबर हो जाएगा, आई आर के बराबर। वी बी माइनस वी सी की जो वैल्यू है वो वी बी माइनस वी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई आर के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से यदि अपन देखें कि ए और सी के बीच जो विभवांतर है वी ए माइनस वी सी, इसमें वी ए माइनस वी सी, इसमें वी बी को जोड़ दिया और वी बी को क्या कर दिया, अपन ने घटा दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, वी ए माइनस वी सी, ये आया वी ए माइनस वी बी और प्लस क्या आ गया, वी बी माइनस क्या आ गया, वी सी। ए माइनस सी की यदि बात करें तो ए माइनस सी टर्मिनल वोल्टता को, ए माइनस बी किसको, ई को, और ये प्लस क्या हो जाएगा, आई आर। यहाँ से V बराबर E प्लस क्या होगा, आई आर आएगा। तो यहाँ एक चीज़ अपन कह सकते हैं कि V इज ग्रेटर देन क्या होगा, E होगा। यानी जब भी कोई सेल आवेशित होगा
तो सेल के आवेशन की जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया में विद्युत वाहक बल जो होगा उसका मान टर्मिनल वोल्टता के मान से क्या रहेगा, कम रहेगा। ये टर्मिनल वोल्टता है, ये विद्युत वाहक बल है, ये धारा है और ये क्या है अपने पास आंतरिक प्रतिरोध है। तो सेल का जो आवेशन है उस सेल के आवेशन की जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया में अपन क्या देख रहे हैं कि एक सेल है जिसका एक सिरा A है, दूसरा सिरा क्या है B है और अंतिम सिरा क्या है C है। सेल को जब आवेशित किया जाएगा तो सेल के प्लस सिरे में धारा का प्रवाह किया जाएगा और जब सेल के प्लस सिरे में धारा प्रवाहित होगी तो सबसे पहले धारा A बिंदु पर पहुंचेगी, उसके बाद धारा B बिंदु पर पहुंचेगी और अंत में धारा कहां पहुंचेगी, C बिंदु पर पहुंचेगी। यानी अपन यहां से एक चीज कह सकते हैं कि यहां पर A का विभव सबसे ज्यादा होगा, B का विभव उससे कम होगा और C का विभव सबसे क्या होगा, कम होगा। तो सबसे अधिक विभव A का है, उससे कम विभव B का है और सबसे कम विभव किसका है अपने पास, C का है। ठीक है। अब यहां यदि देखें A और B के बीच जो विभवांतर होगा विद्युत वाहक बल को व्यक्त करेगा। B और C के मध्य R के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर जो होगा वो यहां पर IR को व्यक्त करेगा और A और C के बीच जो विभवांतर होगा वो यहां पर टर्मिनल वोल्टता को क्या करेगा, दर्शाएगा। ठीक है। तो VA माइनस VC बराबर VA माइनस VC है, इसमें VB को जोड़ दिया, VB को क्या कर दिया, घटा दिया। तो यहां से क्या आ जाएगा, VA माइनस VB आ जाएगा प्लस VB माइनस क्या आ जाएगा, VC आ जाएगा। A और C के बीच विभवांतर V है, A और B के बीच विभवांतर E है और IR जो V और C के मध्य विभवांतर क्या है, IR है। तो V बराबर क्या आ जाएगा, E प्लस क्या आ जाएगा, IR या V ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, यहाँ पर E हो जाएगा। तो जब भी कोई सेल आवेशित किया जाएगा तो वहाँ पर टर्मिनल वोल्टता का मान विद्युत वाहक बल के मान से क्या आएगा, अधिक आएगा। तो ये सेल के आवेशन की क्या हो गई, प्रक्रिया हो गई। ठीक है। यानी सेल का आवेशन जब होगा तो यहाँ से फॉर्मूला आएगा V बराबर E प्लस IR और सेल जब निरावेशित होगा तो फॉर्मूला आएगा V बराबर E माइनस क्या आ जाएगा, IR। ठीक है। तो ये सेल का आवेशन और सेल का क्या हो गया अपने पास, निरावेशन हो गया। इसके बाद देखें सेलों का संयोजन। देखें सेलों के संयोजन की यदि अपन बात करें, दो या दो से अधिक सेल लें और उनको अपने को क्या करना है, संयोजित करना है। ठीक है। तो सेलों का संयोजन देखें, सेलों का संयोजन। सेलों के संयोजन की यदि अपन बात करें तो सेलों को दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। जब दो या दो से अधिक सेल लें और उनको अपने को क्या करना है, संयोजित करना है, तो दो या दो से अधिक सेलों को अपन दो प्रकार से क्या कर सकते हैं, संयोजित कर सकते हैं। एक श्रेणी क्रम में और दूसरा किस क्रम में है, समांतर क्रम में। ठीक है। तो पहला जो संयोजन है वो क्या हो गया अपने पास, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा जो संयोजन है वो क्या हो गया अपने पास, समांतर क्रम संयोजन। इससे पहले भी अपन संधारित्रों का श्रेणी क्रम समांतर क्रम पढ़ चुके हैं, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़ चुके हैं, और अगला है अपने पास जो सेल हैं, दो या दो से अधिक सेल लें, उन दो या दो से अधिक सेलों को अपन श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में दो प्रकार से क्या कर सकते हैं, अपन संयोजित कर सकते हैं। तो सेलों के संयोजन की यदि अपन बात करें तो पहले पढ़ेंगे अपन इसका श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है। तो सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन की यदि बात करें, ठीक है, तो यहां पर श्रेणी क्रम संयोजन लें। श्रेणी क्रम संयोजन, इसमें क्या होगा कि दो या दो से अधिक सेल लें, ठीक है, उनको इस प्रकार से जोड़ें कि पहला तो क्या है कि प्रत्येक सेल में प्रवाहित धारा कैसी हो, समान। जो प्रत्येक सेल है उसमें प्रवाहित धारा का मान क्या हो, समान हो। सेकंड केस क्या है, प्रत्येक सेल के सिरों पर विभवांतर अलग अलग हो।
प्रत्येक जो सेल है उसके सिरों पर विभवांतर का मान कैसा हो, अलग अलग हो। और तीसरी कंडीशन क्या है कि एक सेल का धनात्मक दूसरे के ऋणात्मक के साथ संयोजित हो। तो इस प्रकार की यदि व्यवस्था होगी तो इसे सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। ठीक है, तो ये कहलाएगा सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला अपने को निकालना है। दो या दो से अधिक सेल लिए गए हैं, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर दो सेलों का संयोजन अपन देखेंगे। जैसे एक सेल ये हो गया, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक। तो ये अपने पास एक सेल हो गया धनात्मक ऋणात्मक, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया, ये प्लस ये माइनस, इसका विद्युत वाहक बल E1, इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है? R1 है। ये अपने पास एक दूसरा सेल हो गया और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया, ये प्लस है ये माइनस है, इसका विद्युत वाहक बल E2 है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है? R2 है। इन दोनों सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो एक का प्लस दूसरे के माइनस के साथ जुड़ा हो, यानी इन दोनों टर्मिनलों को अपन ने जोड़ दिया। इसके साथ में एक बाह्य प्रतिरोध क्या जोड़ दिया अपन ने? R जोड़ दिया। और बाह्य प्रतिरोध R को जोड़ने के बाद ये कंडीशन आ गई। इसके सिरों पर विभवांतर क्या होगा? V1। इसके सिरों पर विभवांतर क्या होगा? V2। लेकिन प्रत्येक सेल में प्रवाहित धारा कैसी होगी? समान होगी। तो पहली कंडीशन क्या है कि प्रत्येक सेल में प्रवाहित धारा का मान कैसा हो? समान हो। प्रत्येक सेल के सिरों पर विभवांतर कैसा हो? अलग अलग हो। और एक सेल का धनात्मक दूसरे सेल के ऋणात्मक के साथ में क्या हो? संयोजित हो। तो यहां से इसमें प्रवाहित धारा क्या है? I है। इसमें प्रवाहित धारा क्या है? I है। तो इस कंप्लीट में प्रवाहित धारा क्या होगी? यहां पर I होगी। ठीक है, अब यहां से यदि अपन देखें कि प्रथम जो सेल है उस प्रथम सेल के सिरों पर विभवांतर क्या होगा, तो विभवांतर प्रथम सेल के लिए विभवांतर क्या होगा? V1 E1 माइनस IR1 हो गया। द्वितीय सेल की यदि बात करते हैं तो द्वितीय सेल के सिरों पर विभवांतर V2 और E2 माइनस क्या हो जाएगा? IR2 हो जाएगा। ठीक है, अब R के सिरों पर विभवांतर और R के सिरों पर विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा? IR हो जाएगा। तो यहां से V का मान V1 और V2 के योग के क्या होगा? तुल्य होगा। तो चूंकि V बराबर क्या हो गया? V1 प्लस V2, ये हो गया IR E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2, IR1 IR2 और E1 प्लस क्या हो जाएगा? E2। I कॉमन लिया, R प्लस R1 प्लस R2, तो E1 प्लस क्या हो जाएगा? E2 आ जाएगा। अब यहां से I का मान यदि निकालते हैं प्रवाहित धारा, तो E1 प्लस E2 और R1 प्लस क्या हो जाएगा? R2। यहां जो अपने पास E1 प्लस E2 होगा, इसको अपन ने E इक्विवेलेंट कह दिया, तुल्य विद्युत वाहक बल। ठीक है, और जो R1 प्लस R2 होगा उसको अपन ने क्या नाम दे दिया? R इक्विवेलेंट नाम दे दिया। R इक्विवेलेंट का मतलब श्रेणी क्रम का तुल्य विद्युत वाहक बल और श्रेणी क्रम का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध और श्रेणी क्रम का तुल्य विद्युत वाहक बल। तो यहां जो E इक्विवेलेंट है वो क्या होगा? श्रेणी क्रम का तुल्य विद्युत वाहक बल। और R इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या होगा? श्रेणी क्रम का तुल्य आंतरिक और क्या कहलाएगा? प्रतिरोध। तो ये कंडीशन अपने पास यहां पर क्या होगी? प्राप्त होगी। दो सेलों को अपन ने श्रेणी क्रम में संयोजित किया है, तो श्रेणी क्रम संयोजन की कंडीशंस क्या होगी? उस कंडीशंस की यदि अपन बात करते हैं तो जब दो या दो से अधिक सेलों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि प्रत्येक सेल में प्रवाहित धारा का मान कैसा हो? समान हो। प्रत्येक सेल के सिरों पर विभवांतर कैसा हो? अलग अलग हो। और किसी एक सेल का धनात्मक दूसरे सेल के ऋणात्मक के साथ में क्या हो? संयोजित हो।
तो सेलों के इस प्रकार के संयोजन को सेलों का क्या कहा जाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। ठीक है, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल क्या है? E1 है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है? R1 है। दूसरा सेल है जिसका विद्युत वाहक बल क्या है? E2 है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है? R2 है। यहां से इन दोनों सेलों के प्लस माइनस को जोड़ दिया, इन दोनों सेलों के साथ में एक बाह्य प्रतिरोध क्या लगा दिया? R लगा दिया। सेलों के द्वारा परिपथ में प्रवाहित धारा I का मान क्या रहेगा? समान रहेगा। प्रथम सेल के सिरों पर विभवांतर क्या होगा? V1 होगा और दूसरे सेल के सिरों पर विभवांतर क्या होगा? यहाँ पर V2 होगा। ठीक है, तो यहां से प्रथम सेल के सिरों पर डिस्चार्ज होगा तो V1 बराबर E1 माइनस R1 हो जाएगा। दूसरा सेल भी डिस्चार्ज होगा तो V2 बराबर E2 माइनस क्या हो जाएगा? IR2 हो जाएगा। इसके बाद R के सिरों पर विभवांतर V बराबर क्या होगा? IR होगा। तो यहां से अपन देख रहे हैं कि V का जो मान होगा वो V का मान V1 प्लस V2 के योग के क्या आएगा? तुल्य आएगा। यानी यहां से अपन देखें तो IR इक्वल टू E1 माइनस IR1 और प्लस E2 माइनस क्या हो जाएगा? IR2 हो जाएगा। IR1 IR2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? I कॉमन और ब्रैकेट में R प्लस R1 प्लस क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो यहां परिपथ में प्रवाहित धारा I का यदि मान निकालते हैं तो I बराबर क्या आ जाएगा? E1 प्लस E2 अपॉन में R प्लस R1 प्लस क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। यानी यहां पर जो E1 प्लस E2 होगा वो इक्विवेलेंट कहलाएगा और R1 प्लस R2 होगा वो क्या कहलाएगा? R इक्विवेलेंट कहलाएगा। E इक्विवेलेंट क्या होगा? श्रेणी क्रम का तुल्य विद्युत वाहक बल होगा और R इक्विवेलेंट क्या होगा? यहाँ पर श्रेणी क्रम का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कहलाएगा। तो इस प्रकार से सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन और उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला अपन ने निकाला है जहां पर सेलों का तुल्य विद्युत वाहक बल अपन ने ज्ञात किया है और सेलों का यहां पर क्या निकाला अपन ने? तुल्य आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात किया है। ठीक है, अब यहां पर सेल की यदि बात करते हैं, सेलों की संख्या श्रेणी क्रम में क्या लें अपन? n सेल लें जिनके सभी के विद्युत वाहक बल कैसे हैं? E हैं और सभी के आंतरिक प्रतिरोध भी क्या है? n है। ठीक है, तो यहां से यदि n सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करें जिनके विद्युत वाहक बल E व आंतरिक प्रतिरोध R समान हो तो E इक्विवेलेंट बराबर E प्लस E डॉट 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 कहां तक होगा? N तक होगा या E इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। इसी प्रकार R इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 डॉट 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 कहां तक होगा? N तक होगा। तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा? NR आ जाएगा। अब परिपथ में जो कोई बाह्य प्रतिरोध है उसमें प्रवाहित धारा यदि देखें तो इस स्थिति में बाह्य प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I बराबर E इक्विवेलेंट और R प्लस R इक्विवेलेंट आएगा। E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है? NE और R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है? N और क्या है? R। ठीक है, ये यहां पर प्रवाहित धारा का एक फॉर्मूला आ जाएगा। तो यदि यहां पर अपन ने क्या किया है? N सेल लिए हैं और उन सभी N सेलों के विद्युत वाहक बल कैसे हैं? एक समान है। उन सभी N सेलों के आंतरिक प्रतिरोध भी कैसे हैं? एक समान है। तो यहां अपन देख रहे हैं कि जितने भी N सेल हैं उनका तुल्य विद्युत वाहक बल क्या आ जाएगा? Ne आ जाएगा और उनका तुल्य आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम का जो होगा वो क्या आ जाएगा? NR आ जाएगा। तो अब इन समस्त N सेलों के द्वारा जो परिपथ होगा उस परिपथ में प्रवाहित धारा I का जो मान होगा वो E इक्विवेलेंट अपॉन में R प्लस क्या होगा? R इक्विवेलेंट के तुल्य होगा या NE अपॉन में R प्लस क्या आ जाएगा? NR आ जाएगा। तो ये अपने पास सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन होगा। इस टॉपिक में या आज जो पढ़ा इन टॉपिक्स में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो विद्यालय प्रबंधन से संपर्क करने का कष्ट करें। धन्यवाद।